अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिन्होंने दुनिया में एक तारीख़ रकम की। स्टीव जॉब्स एक ऐसी शख्सियत थे जो दुनिया को बदल कर छोड़ गए। स्टीव जॉब्स का सफ़र 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुआ, जब वो जोआन कैरल शिबल और अब्दुल लतीफ़ जंदाली के यहाँ पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, कुछ ही वक्त बाद उन्हें अडॉप्शन के लिए दिया गया और क्लारा और पॉल जॉब्स ने उन्हें अपनाया। 1970 में स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई स्टीव वॉज़नियाक से। दोनों के दरमियान एक गहरी दोस्ती हुई और एक छोटी सी कंपनी का सफ़र शुरू हुआ। जॉब्स और वॉज़नियाक ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन की बुनियाद रखी, जो बाद में दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल का ऑफिशियली जो है इनॉग्रेशन किया गया और उसी साल एप्पल II रिलीज़ किया गया। पहला पर्सनल कंप्यूटर जो कलर ग्राफिक्स के साथ प्लास्टिक केस में था। 1978 में स्टीव जॉब्स की पहली बेटी लीज़ा की पैदाइश हुई, लेकिन उस वक्त स्टीव ने अपनी जो फादरहुड को कबूल नहीं किया। ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ था जो उन्होंने बाद में अपनी स्ट्रगल्स में बदला। 1985 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स को, जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से निकाल बाहर किया। और इसकी वजह थी कि जॉब्स को इस वजह से निकाला गया क्योंकि मैकिन्टोश की सेल्स उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छुपी होती है। यहाँ स्टीव जॉब्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल आई और उन्होंने नेक्स्ट इनकॉर्पोरेशन बनाई, जो हाई एंड कंप्यूटर वर्क स्टेशंस बनाता था। और फिर 1986 में जॉब्स ने पिक्सर को $10 मिलियन में ख़रीद लिया, जो पहले लूकस फिल्म का एक डिवीज़न था। पिक्सर ने दुनिया का पहला फुल लेंथ कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म बनाई, टॉय स्टोरी, बहुत मशहूर हुई, जो 1995 में रिलीज़ हुई और $192 मिलियन कमाए। 1996 में जब एप्पल को अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम्स का सामना था, उन्होंने नेक्स्ट को $429 बिलियन में ख़रीद लिया और स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल में हायर किया गया। ये था वो वक्त जब स्टीव जॉब्स वापस आए और एप्पल को उसके फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला। कुछ साल के बाद 1997 में स्टीव जॉब्स को एप्पल का CEO बना दिया गया। ये था वो वक्त जब एप्पल ने अपने नए सफ़र की शुरुआत की। 2001 में स्टीव जॉब्स ने iPod लॉन्च किया, एक डिवाइस जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल कर रख गई। ये एप्पल के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जो बाद में iTunes स्टोर और ऐप स्टोर के सफ़र को पेव करता है। 2004 में स्टीव जॉब्स को पैंक्रियास का कैंसर डायग्नोस हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी एनर्जी और फोकस को कभी लूज़ नहीं किया। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कमेंसमेंट स्पीच में उन्होंने
अपना मशहूर कोट दिया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ये लोगों को सिखलाया और हर किसी को ये एडवाइस दी कि अपने जुनून का पीछा करें, ना कि दुनिया के स्टैंडर्ड्स का। 2006 में स्टीव जॉब्स ने पिक्सर को, डिज्नी को 7.4 बिलियन में बेच दिया और उन्होंने डिज्नी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी जगह बना ली। डिज्नी की 138 मिलियन शेयर्स के मालिक बने, जिससे उनकी फाइनेंशियल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके कुछ साल के बाद 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन इंट्रोड्यूस किया, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजी के लिए नई सोच और नए स्टैंडर्ड्स लाया। आईफोन ने हर चीज़ को बदल दिया। ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं था, बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक एंटरटेनमेंट और एक प्रोडक्टिविटी डिवाइस बन गया। 2010 में आईपैड लॉन्च किया गया, जो टैबलेट मार्केट में एक डोमिनेंट फोर्स बन गया। एप्पल ने दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि वो अपनी कैटेगरी को डिफाइन करती है। दोस्तों, 2011 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल के चेयरमैन का रोल संभाला, लेकिन उसी साल अक्टूबर 5, 2011 को उन्होंने अपनी लाइफ का सफ़र पूरी तरह ख़त्म कर दिया। स्टीव जॉब्स ने पैंक्रियाटिक कैंसर के साथ अपने 7 साल तक स्ट्रगल की, लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन को रुकने नहीं दिया। स्टीव जॉब्स एक कहावत हमेशा कहते थे कि नो वन वॉन्ट्स टू डाई, इवन पीपल हु वॉन्ट टू गो टू हेवन डोंट वॉन्ट टू डाई टू गेट देयर, एंड येट डेथ is the destination we all share. No one has ever escaped it, and that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It is life's change agent. उनकी ये बातें दोस्तों हमेशा हमें ये याद दिलाएंगी कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती उसके एंड में है। वो हमेशा अपनी पैशन और विजन के पीछे चलते रहे, और उनका मैसेज था, क्या मैसेज था दोस्तों? स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर की नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की है जो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को अपने विज़न के लिए रिस्क लेकर जीतता रहा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो मुमकिन बन सकती है। अपना अपने आसपास रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। Of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason to